तो स्वागत है दोस्तों आपका क्लास नंबर 14 में। मुझे देख लेने दीजिए कौन सी क्लास है। हाँ, 14 नंबर क्लास में। तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस का कौन कौन सा पार्ट जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट भी सिलेबस में कर चुके हैं, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस भी पढ़ चुके हैं, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, general rules as to packing, sealing, posting, manner of affixing postage stamps, methods of address। यहाँ तक हम सिलेबस को अभी कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग आपने पहली बार सुना होगा। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। मैं आपको डेली लाइफ में समझाऊंगा ये होते क्या है, उसके बाद ही इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप सीधा पढ़ने लग गए तो आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, किसी ब्लैंक पेज पे चलते हैं। टॉपिक है पोस्ट बॉक्सेस, पोस्ट बॉक्स। ठीक है, देखिए इसको ना आप लेटर बॉक्स के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करना, वो अलग चीज़ होती है। जो हमारे लगे होते हैं ना, ब्रांच ऑफिसर्स के बाहर लगे होते हैं या सब ऑफिसर्स के बाहर लगे होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। और ये पोस्ट बॉक्स अलग चीज़ होती है। ठीक है, अभी पोस्ट बॉक्स होता क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। पहले लेटर बॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी लेटर बॉक्स को तो जानते ही हैं, है ना। तो जैसे ये हमारा ऑफिस है, तो हो सकता है ऑफिस की दीवार के बाहर एक लेटर बॉक्स टंगा हो, जिसमें जो कस्टमर है वो लेटर डाल सकता हो। जहाँ अगर बड़ा ऑफिस है तो उसके बाहर एक जैसे हेड ऑफिस के बाहर होते हैं ना, इतना बड़ा लेटर बॉक्स होता है, जहाँ पर वो खिड़की होती है जहाँ से हम लेटर को डाल सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर उसको खोलने वाला दरवाजा होता है। दिस इज अ लेटर बॉक्स। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोस्ट बॉक्स। अभी ये क्या होता है, ज़्यादातर आपको सब ऑफिसर्स में ये पोस्ट बॉक्सेस नहीं मिलेंगे। जहाँ ब्रांच ऑफिसर्स में तो बिल्कुल ही नहीं होते। ये आपको हेड ऑफिसर्स में देखने को मिलते हैं। बाकी ये कौन डिसाइड करता है, वो हेड ऑफ अ सर्कल मीन्स सीपीएम जी डिसाइड करता है कि किस ऑफिस में जो पोस्ट बॉक्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। चलो पहले ये समझ लेते हैं जो होता क्या है। तो ऐसे एक केस होता है, इसके अंदर ऐसे ना सेक्शन बनाए हुए होते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो जो आप बोले ना कि पोस्ट बॉक्स होते क्या है। ठीक है, अभी जैसे वो सामान रखने के लिए कैबिन नहीं होते, हम जब जैसे जो प्लेयर होते हैं वो खेलने से पहले अपना जो सामान होता है वो कैबिन में रख देते हैं, उसी प्रकार ये कैबिन बने होते हैं। यहाँ पर इसको लॉक भी लगा होता है, इसको खोलने के लिए। ठीक है, तो ऐसा जो सेक्शन है किसी हेड ऑफिस में है, और उसमें ऐसे सेक्शन बने हुए हैं, तो ये जो इन सेक्शंस को हम बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। इसको हम लिखते हैं पोस्ट बॉक्स सेक्शन। ठीक है, अभी इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मैं आपको एग्जांपल से वो भी बताता हूँ। अभी मान लो कि एलआईसी का ऑफिस है पास में, और उसने बोला कि आप हमारी लेटर जो है वो, क्योंकि उनका लेटर ज़्यादा आता है, तो वो आप हमारे पोस्ट बॉक्स में डाल दो। मैं इस सेक्शन को मैं किराए पर ले लेता हूँ। ये पोस्ट बॉक्स नंबर 1 है, आप सभी मेरे जो लेटर्स हैं इसमें डाल दिया करो।
ठीक है। तो जब सॉर्टिंग होगी मेल की तो LIC के सारे लेटर इस बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ से इसकी जो की होगी, जैसे इसको तो लॉक लगा हुआ ना, दो कीज होंगी, एक पोस्ट मास्टर, वैसे तो ये कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इधर पोस्ट ऑफिस, इधर खुला सेक्शन होगा, मीन्स इधर जो पोस्ट बॉक्स है ना, इधर लॉक और की लगा होता है, इधर लॉक और की लगा होता है, इस साइड इसको खुला रखा जाता है। तो जब सॉर्टिंग होती है जो सॉर्टिंग करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो वो इस साइड से लेटर डाल देते हैं, और जिसके पास इस लेटर पोस्ट बॉक्स की होती है, जैसे इस केस में LIC के पास है, वो इधर से इसको खोलेगा और अपने लेटर से ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ तो मैंने LIC की एग्जांपल ली है, कोई और ऑफिस जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो भी इसको किराए पर ले सकता है। कोई इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं खुद लेना चाहूँ, मेरी कोई फर्म है, तो मैं भी पोस्ट बॉक्स को किराए पर ले सकता हूँ, ठीक है। कोई फर्म भी ले सकती है किराए पे, या कोई कंपनी ले सकती है, कोई यूनिवर्सिटी ले सकती है, कोई स्कूल ले सकता है ना। तो इस तरह से जो पोस्ट बॉक्स किराए पर दिए जाते हैं, और उनकी जो सारी मेल होती है वो पोस्ट बॉक्स के जरिए उनको, वो बाद में उनका कोई एजेंट आता है जिसके पास लॉक और की होती है, तो वो खोलता है और अपना जो डाक है उससे उठाकर ले जाता है। अभी देखिए, इस तरह से अगर आप देखो तो पोस्ट बॉक्स और लेटर बॉक्स टोटल ही अलग चीज है। लेटर बॉक्स का तो कोई रेंट नहीं होता, वो तो फ्री में पब्लिक प्लेसेस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन पोस्ट बॉक्स का रेंट होता है। लेटर बॉक्स में जो की होती है वो तो पोस्ट ऑफिस के पास ही होती है, लेकिन पोस्ट बॉक्स में जो लॉक की होती है वो रेंटर के पास होती है, जिसने वो पोस्ट बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है। और लेटर बॉक्स, हाँ यही तो है, हाँ लेटर बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, तो पोस्ट बॉक्स थोड़ा साइज में छोटा होता है, ठीक है। और इसमें क्या हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेटर बॉक्स को यूज़ करने के लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लेने के लिए आपको पोस्ट मास्टर से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हमने बात की। अभी आप पोस्ट बॉक्स को समझ सके होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ इस तरह का सेक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े ऑफिसर्स में होता है, ठीक है। चलो, पोस्ट बॉक्स को समझने के बाद अभी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब ही हम इसे समझ सकते हैं। अगर आप सीधा पढ़ने लग जाते तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ ही नहीं लगती, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होनी थी कि पोस्ट बॉक्स होता क्या है, ठीक है। चलो, अभी देखिए क्लॉज नंबर 55 है, पोस्ट बॉक्सेस। लिखा है पोस्ट बॉक्सेस आर अवेलेबल ऑन रेंट at certain post office as may be determined in this behalf by head of a circle। कि हेड ऑफ ए सर्कल जैसे डिटरमाइन करेगा, जैसे उसको ठीक लगेगा, वो कुछ पोस्ट ऑफिसर्स में पोस्ट बॉक्स की अनुमति देंगे और उसको रेंट पर दिया जा सकेगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल। पहले क्या लिखा है, फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड, फुली प्रीपेड होने चाहिए और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होने चाहिए, जिसमें लेटर हो सकता है, इनलैंड लेटर कार्ड हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड हो सकते हैं, एरोग्राम हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकती है, बुक्स हो सकती हैं, लेकिन उन सब पर लिखा होना हुआ क्या होना चाहिए, पोस्ट बॉक्स नंबर। एड्रेस में जैसे मैं अगर लिख दूं कि सुमित शर्मा, केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3, दिल्ली GPO 110001,
ठीक है। तो अगर तो एड्रेस में जो पोस्ट बॉक्स नंबर ऐसा लिखा होगा तब ही उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा, ये बताया गया है। एड्रेस, आर्टिकल एड्रेस टू अदर पर्सन और फर्म केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नॉट डिलीवर थ्रू द पोस्ट बॉक्स एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें जो क्या है कि अगर आप जिसने वो पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लिया है, अगर उसके अलावा किसी और की मेल आती है, किसी दूसरे पर्सन की मेल आती है जो सीधा उससे कनेक्टेड नहीं है, तो उन मेल को इस पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन, आर्टिकल एड्रेस टू, अगर वो पर्सन उस फर्म में काम करता है जिसकी मेल आई है और पोस्ट बॉक्स नंबर दिया है तो उसमें डाल दिया जाएगा। जहाँ जिसने वो पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लिया है उसके फैमिली मेंबर पर कोई मेल आई है या उस उनके गेस्ट पर कोई मेल आई है तो भी उनकी मेल को पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा। जहाँ कोई ट्रेनी है जो उस कंपनी में काम करने सीखने आया है या इनमेट है ना, तो उसका अगर लेटर आएगा उसको भी पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। जहाँ कोई कैजुअल विजिटर है उस कंपनी के लिए या कमर्शियल विजिटर है उस जहाँ जो उनके कंपनी में रह रहा है, ठीक है, अगर उनकी मेल आती है तो उनको भी पोस्ट बॉक्स में डाला जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो पोस्ट बॉक्स का फर्स्ट पॉइंट है वो अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। अभी हम सेक जो बी है इसको समझते हैं। The renter, if so desire, can get delivery of postal article addressed to the allied concern of which he is a proprietor or agent through the same post box number on payment of the separate fee in respect of each such concern, subject otherwise to the such same terms and condition as are applicable to the delivery of postal article addressed to the renter of the post box number। इसमें क्या बोला है कि मान लीजिए जैसे मेरा नाम शिव है तो मेरी दो फर्म्स हैं, एक तो मैं कोचिंग देता हूँ, दूसरे में मेरी एक सीए की कंसल्टेंट एजेंसी है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि दोनों फर्म्स का जो पोस्ट बॉक्स नंबर होगा मेरा वो सेम रहे। ठीक है, मीन्स चाहे वो कोचिंग की कोई लेटर आए मेरे पास या फिर मेरी कंसल्टेंट की एजेंसी है सीए की उसका कोई लेटर आए, वो एक ही पोस्ट बॉक्स में उसको डाला जाए। एग्जाम्पल के लिए 3 लिख देता हूँ। तो लेकिन मुझको इसका रेंट अलग अलग से देना पड़ेगा, जो इसका रेंट है वो अलग देना पड़ेगा, इसका रेंट है अलग देना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट बॉक्स एक ही रहेगा लेकिन रेंट मुझे दो पोस्ट बॉक्स का नंबर देना पड़ेगा। सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ कि पोस्ट बॉक्स जो है फिजिकली वो एक ही रहेगा, उसका जो नंबर है वो भी एक रहेगा, लेकिन मुझे रेंट दो का देना पड़ेगा क्योंकि मैं दो फर्म्स की जो डाक है उसमें डलवाना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अभी जो पॉइंट सी है इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई आर्टिकल रजिस्टर्ड हो या इंश्योर हो या वीपी आर्टिकल हो या मनी ऑर्डर हो जिस पर केयर ऑफ में ऐसा लिखा हुआ केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर दिस, है ना, तो उसको पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर नहीं किया जाएगा। उसके लिए पोस्टमैन उनके घर पर जो ये रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है या मनी ऑर्डर है वो डिलीवर करेगा। ठीक है, तो अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है या इंश्योर आर्टिकल आता है या वीपी आर्टिकल आता है या मनी ऑर्डर आता है जिसमें लिखा है कि केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर कुछ भी हो जो भी हो, उस केस में उसकी जो डाक है उसको पोस्टमैन रेंटर के एड्रेस तक डिलीवर करेगा। अगर अगर उस पोस्ट बॉक्स का जो रेंट है वो रेंटर ने पे नहीं किया है या उसके नाम पर वो पोस्ट बॉक्स है ही नहीं, तो उस केस में वो जो आर्टिकल है उसको वापस भेज दिया जाएगा।
if it is found that there is no post box in the name of addressee or payee, or the addressee has ceased to be a renter of the post box, the article will be returned to sender or a remitter. तो एड्रेस में जो पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा है, अगर वो पोस्ट बॉक्स नंबर उस एड्रेसी का है ही नहीं, या फिर उसने रेंट नहीं दिया है और पोस्ट बॉक्स नंबर उसका कैंसिल कर दिया गया है, किसी कोई भी केस हो, तो उस केस में उसकी जो रजिस्टर्ड डाक है उसको रिटर्न टू सेंडर का रिमार्क देकर वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एनी पर्सन लिखा है इंक्लूडिंग फर्म या अदर बॉडी who desire to avail himself the facility of having his mail delivered through the post box, hereinafter referred as the renter, should submit an application in writing in the form of the prescribed for the purpose to the postmaster concerned। अभी कोई भी पर्सन हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अगर वो चाहता है कि उसकी जो सभी मेल के आर्टिकल्स हैं उसको पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर किया जाए, तो उसके लिए उसको लिखित रूप में पोस्ट मास्टर को देना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, The applicant should specifically state in the application the exact nature of the business which he should certified by two respected gentlemen not connected with him in any way and furnish all particular of his business। तो जो भी पर्सन पोस्ट बॉक्स को रेंट पर लेना चाहता है उसको एप्लीकेशन में अपने बिजनेस का नेचर बताना पड़ेगा कि उसका काम क्या है, और साथ में उसके दो विटनेसेस चाहिए होंगे। ठीक है, जो विटनेस करेंगे कि हाँ हम इसकी गारंटी लेते हैं, और वो जो दो विटनेस होंगे वो उस पर्सन से किसी भी रूप से जानते नहीं होंगे उनको। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पोस्ट बॉक्स को लेना चाहता है तो उस केस में किसी भी प्राइवेट पार्टी की जो विटनेस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे LIC अगर लेना चाहती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेना चाहता है, उस केस में हम उससे विटनेस की मांग नहीं करेंगे। या फिर अगर वो पार्टी वो पर्सन पोस्ट मास्टर को खुद जानता है, ठीक है, पोस्ट मास्टर को लिखा है आर आइदर नोन टू दी पोस्ट मास्टर और हैव अदरवाइज इस्टेब्लिश्ड देयर आइडेंटिटी टू दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर। जहाँ तो वो पोस्ट मास्टर को खुद जानता है, जहाँ फिर वो पोस्ट मास्टर को सेटिस्फाई कर देता है कि हाँ जी हमारा काम है किसी भी तरह से, तो उस केस में जो दो विटनेसेस की ज़रूरत होती है उसको लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट पैरा में द पोस्ट ऑफिस रिजर्व द राइट टू विदड्रॉ द पोस्ट बॉक्स विदाउट नोटिस or without any reason being assigned if any information furnished by the applicant is found to be incorrect or if it is found that the post box is being misused by the renter। ठीक है, अगर जो भी इंफॉर्मेशन पोस्ट बॉक्स को लेते समय रेंटर ने पोस्ट मास्टर को दी थी उसमें उसने गलत जानकारी दे दी, तो पोस्ट ऑफिस बिना कोई शो नोटिस जारी किए या बिना कोई रीज़न दिए जो पोस्ट बॉक्स है उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर वो पोस्ट बॉक्स का मिस यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल हम उसमें जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है हर रोज़ डाक को सॉर्ट करके उसमें डाल देता है और वो पर्सन उसको खाली नहीं करता, एक दिन खाली नहीं किया, 2 दिन खाली नहीं है, 7 दिन खाली नहीं किया, तो इस केस में माना जाएगा कि वो पोस्ट बॉक्स का मिस यूज़ कर रहा है। उस केस में भी जो पोस्ट ऑफिस है उसका जो पोस्ट बॉक्स नंबर है उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है,
अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, हमारी वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है। हाँ, वीडियो लगभग 20 मिनट की हो चुकी है दोस्तों। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आने लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं वीडियोस को बनाता रहूं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।